आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। परम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम ने हजारों बेसहारा परिवारों की जिंदगी संवार दी। ऐसा ही एक परिवार मिला ज्योति जी का, जिनका पति पैरालिसिस से पीड़ित है। घर में 8 बेटियां हैं, पर कोई भी कमाने वाला नहीं। भीषण आर्थिक तंगी की मार ने उन्हें अनगिनत रातें भूखे पेट जागने पर मजबूर कर दिया। टूटी फूटी दीवारें उनकी लाचारी की मौन गवाह बन चुकी थीं और आंखों से बहते आंसुओं की धार उनके दर्द और बेबसी की पूरी कहानी बयां करते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए फरिश्ता बनकर आई और परम संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बच्चों की पढ़ाई और खाने पीने की व्यवस्था हो गई। अब घर में खुशियों की बहार है। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, एस न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव थाना कला, तहसील खरखोदा। तो दर्शकों, आप देख रहे हो हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के घर के पास। यहाँ आप देख रहे हो पीछे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये गाड़ी खड़ी है और ये मुनिंदर धर्माल ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से जो ये ट्रस्ट है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ट्रस्ट लाया गया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के पास ये जरूरत का सामान और खाद्य सामग्री सारी चीज लेकर यहाँ पहुंचे हैं। तो दर्शकों, उस जरूरतमंद परिवार के दरवाजे पर हम पहुंच चुके हैं, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की वो मदद लेकर इस परिवार के पास पहुंचे हैं। तो जानेंगे परिवार की क्या परिस्थिति है, किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहा है, कितने सदस्य हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे परिवार के सदस्य थे या बेबे है इस पर बात करेंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे हो मेरे बगल में ये वो जरूरतमंद परिवार है जहाँ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की मदद पहुंची है। तो बात करेंगे परिवार के सदस्य थे। राम राम बेबे। राम जी। क्या नाम है? ज्योति जी। ज्योति। ज्योति बहन, कितने सदस्य हो आप? 10 जी। 10 बच्चे आपके? जी लड़की लड़की है जी। 8 लड़की हैं। हाँ जी। अच्छा, बच्चे सारे स्कूल में जावे हैं? हाँ जी, 7 लड़की स्कूल में जा है जी। अच्छा, 7 स्कूल में जाओ। हाँ। तो इनके पापा क्या कर रहे हैं? जी पैरालाइज लकवा लग रहा है जी 3 साल है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। अच्छा, इनके पापा का लकवा लग रहा है 3 साल से। तो बहन फिर 3 साल तक घर के ऊपर चल है जी। तिमे पियर के सारा लगा जी, जो कर स्कूल में ताए पाचा जी खेत के आर में दिहाड़ी तपाड़ी करके मैं भी चले जाऊं जी। तो बहन एक लिए आपकी दिहाड़ी तो घर ना चल है जी। लगा कर एक टाइम ही सा जी चटनी रोटी करके खा जी, साग सूखा तो वो एक बतन है जी, नोड़ की भी पोका खाने अपनी। तो बहन यूं का आग्रह है, एक दिहाड़ी में तो दिहाड़े है। हाँ जी, दिहाड़े हैं? दिहाड़े है ना। घर खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाए जी। हमने भी राजी कुकर चल रहा हमारा घर खर्चा भी, टाइम पास भी जी। भूखे भी सोए हैं जी, आधी आधी रोटी भी ना नसीब हो रहा है, इसे टाइम भी आया है जी। दर्शकों, काफी विचलित कर देने वाली परिस्थिति है इस परिवार की। 8 बच्चियां हैं। ये परिवार के जो मुखिया हैं वो 3 साल से पैरालाइसिस है। या ज्योति बाण बतावा है कि जब ये बड़ी बेटी स्कूल से आ जावे तो या टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत दिहाड़ी मजदूरी कराया हुआ है, उससे अपना निर्वाह कर रहे हैं। ये बता ज्योति बाण है, जो यह मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत,
इस तरह अपने परिवार ने कितना सारा लागेगा? फिर जी सारा यू है जी, टाइम पर मैं अपने बच्चों का रोटी पोका खुआ दूंगी जी, पेट भर दूंगी इनका जी, सारा तो से फायदा है जी। बच्चे भूखे तो नहीं सोएंगे? भूखे ना सो जाए। अच्छा, और भी काफी सामान हमने देखा था इसमें, जो बच्चा का है जरूरत का जो सामान है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड है, ड्रेस है, बच्चे की जूते हैं, बुक्स हैं, तो वो सारी ये चीज मुहैया करा दी संचिया ने? हाँ जी है? हाँ जी, बच्चों की ड्रेस भी, जूते भी जी, कापी किताब भी जी, सारी मंगाई जी। कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? जोड़ के सच्चे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी, मेरे बच्चों के लिए इतना उन्हें यो सम्मान दिया जी, बहुत सच्चे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो दर्शकों, ज्योति बहन संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़ कर धन्यवाद कर रहा है। तो यो उस जरूरतमंद परिवार का कमरा है जहाँ यो परिवार सोया है, अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। तो एक बार कैमरामैन ने कहूँगा भाई ये देखो, दीवार भी काफी कमजोर हो चुकी है और बाहर आंगन के लेवल से, गली के लेवल से मकान भी काफी नीचे में जा चुका है। आप देख सको हो, ये 3 पोरियां लगी हुई है, इससे बाहर आंगन है, तो काफी नाजुक स्थिति है। सिर्फ एक ये कमरा है जिसमें ये 10 परिवार के 10 सदस्य अपना निर्वाह कर रहे हैं और कोई आय का साधन नहीं है। जो घर का मुखिया है वो 3 साल से पैरालिसिस है। तो जब परिवार की परिस्थिति जानी तो हमारी आत्मा भी रो उठी, हमारा भी गला भर आया। और जब संत रामपाल जी महाराज की मदद देखी तो आत्मा गदगद हो गई। गजब है संत रामपाल जी महाराज, गजब उनके भैया। इनकी रसोई नहीं दिखाई दी, बाहर भी बात कर ली, इनका अंदर का कमरा भी देख लिया। तो ज्योतिपान, रसोई की व्यवस्था कहाँ है? यार टूटी पड़ी जी, यार रसोई सजी किसे दुनिया भी पड़ जाएगी जी, और यार रसोई से ये मेरे देवर किया जी, जिस तरह यहाँ जा रहे हैं हम यूज कर ले हैं। अच्छा, वो आपकी नहीं है? ना जी, हमारी कौन है जी। अच्छा, उधर रहे हैं, वो आते हैं फिर वो कर ले हैं अपना, हम अपना कमरे में धर ले हैं जी। अच्छा, वो आएंगे जब आपने वो खाली करनी पड़ेगी, आप अपने कमरे में या व्यवस्था करो। हाँ, इससे में धरा है जी। तो बाने जैसे बारिश वगैरह आ जा तो उस टाइम तो खाना बनाना मुश्किल हो जाता हो जा जी, को नहीं बना पाते जी, सारी टपका है जी, फिर बूंद बांदी बंद हो, दुखी सुखी होकर ये करना पड़ा जी। ये चूल्हे पे बना ले हैं जी हम तो दुखी सुखी होकर। तो एक बार कैमरामैन ने कहूँगा भाई थोड़ा सा पीछे हो गया, चूल्हे की स्थिति दिखा दे जिसपे कोई छत नहीं है, बारिश आ जा तो परिवार ने भूखा रहना पड़ेगा। दुखी हो जाए हम, दुखी हो जाए, कुछ ना बना पाते जी, बैठे रहो इतना बाट में। अच्छा ज्योति बेबे, कोई लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है? साथ जी टूटी फूटी है वो तो मेरी। वो आपकी है? हमारी कौन है जी, ये देवर की है जी, मेनू है वो कौन ही रखते ना, तो हम यूज कर ले हैं। अच्छा, हाँ जी। या जो रसोई है या इनके देवर की है, तो ये कह रहे हैं कि वो अभी बाहर है, जब आओगे तो वो खाली भी करनी पड़ेगी। तो ये इस परिवार की नहीं है, लेकिन अभी यूज ये परिवार कर रहा है। ये बाथरूम है जिस पर कोई गेट नहीं है, यो भी इस परिवार का नहीं है। ये लैट्रिन है। तो कैस कहा कि इसके परिवार के पास रसोई की, लैट्रिन की, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। काफी दुखी परिवार है। तो बहन, ये तो सारी व्यवस्था आपकी देवर की है, आपके पास तो कोई भी व्यवस्था नहीं है? अच्छा, कोई कौन है जी, यो है जी। है ताई? यो एक कमरा ही का था, विशेष समझ चाहिए डूब लो, और चाहिए लकड़ लो, चाहिए भूखे बैठे रहो जी, चाहिए छक्का खाओ, चाहिए हाथ जोड़े नहीं बैठे रहो, राम बरसात की हम रोटी बना। क्या तो देखो, एक कमरा है, इस समय 10 परिवार के 10 सदस्य, इनने सोना भी है। इसमें बना ली रोटी काटी या इसमें बनाया टूट टाट कीजिए, ये टूट गई अपने की टूट गई जी, करो मदद के मैं रामपाल गुरु महाराज करेगा, इनका भी गुजारा होगा क्यों कर, सबका भगवान उन्होंने कहा आग्रह, गरीब का कोई ना होता, गरीब का भगवान हो। भगवान हो जी, गरीब का हो। ये लड़की थी सूखी रोटी खा थी, सारा तगड़ पड़ोसनी में दे रहे हैं, जो अपना सब बत्ती दे दिया ना, हमने नहीं दिया कि मैं
हम कुछ ना 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 हम कुछ नहीं देने वाले संत रामपाल जी महाराज है। फिर भी थारा भी सारा है जी, तब मैं भी हमने ये दे रहा था इस हम बार। तो सिर्फ भैया दिखाना रहे हैं कैमरे पे, भाई जनता देखे और जनता जागे। जहाँ जितने अच्छे काम समाज में हो रहे हैं वो समाज तक दिखा दे, वो सच्चाई समाज ने बेरा लाग जा। बस एक यो हमारा मकान कर लैट्रिन बाथरूम का जी, एक रसोई का, इसका हमारा और दाना करके ये भी कितना खा लेंगे पोपा का। वो बात करांगे संत जी की शिष्यत है भाई, किस तरह से के मदद इस परिवार की करी जाएगी, सारी जानकारी लेंगे। तो नो का अग्रताई वो कबीर साहब की एक वाणी याद आवा है कि पर्वत पर्वत मैं फिरा और कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज ज्योति भाण का करा तो वो राम जी सा संत आ गया जी, कति तो उतर आया जी, कति ज्योति बेबे के तो सारे काम सर जाएंगे, या तो गोद ले ली सुना, हैं? ले ली सारे काम सर जाएंगे ज्योति के। तो घने बढ़िया हो के, घने बढ़िया हो के, घने घना बढ़िया काम, बहुत बढ़िया हो गया। हम तक कति सारे राज्य हुए कॉलोनी वाले, बहुत राज्य हुए जाने क्यों बैठ गया था। बहुत मुश्किल था बच्चा जी, बड़ी मुश्किल था बच्चा है, भगवान कन्या के बाका था नू घसड़ कर ले गए थे। अच्छा कति घसड़ा कर ले गए। तो दर्शकों एक बारी बात करांगे, संत जी के शिष्यत हैं, जानांगे कि कुछ सामान इस परिवार को उपलब्ध करवाया, सारी जानकारी लेंगे। हाँ राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? संदीप दास जी। संदीप जी एक बारी खाद्य सामग्री से परिचित करा दे हमारे दर्शकों ने। संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण मुहिम के तहत किस सामान इस परिवार को उपलब्ध कराया है? जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हम गुरु जी की मुहिम के बारे में बताओगे। संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा चली हुई है। उसमें हमारे गुरु जो का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी के तहत गुरु जी ने हमारे आदेश दिया है जो हम गांव गांव जाके गरीब परिवार को ढूंढते हैं, और आज हम इस गांव में आए हैं। और इसके तहत जो संदीप भाई मैं आपने है ना बीच में रोकना चाहूंगा, मेरे तरह क्या ना गया भाई, आपको हो कि देगा कबीर भगवान, तो यहाँ भाई मेरे हिसाब से देगा नहीं, दे रहा है कबीर भगवान। बिल्कुल दे रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के अवतार में ही आए हुए हैं और उन्हीं के आदेश से ये सब कुछ हो रहा है। तो एक बार बता दो खाद्य सामग्री जी। सबसे पहले ना ये 5 किलो आलू है जी, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज जी जी, ये 2 किलो अमूल का दूध है जी, ये टाटा चाय है जी, कपड़े धोने का साबुन जी, गरी सरफ है जी, नहाने का साबुन है जी, टाटा नमक है जी, 2 पैकेट चीनी के 4 किलो, 5 किलो अपना चावल है, और ये 50 किलो आटा है जी, क्योंकि परिवार में 10 सदस्य है। 3 किलो सरसों का तेल है, ये 4 प्रकार की दालें है, ये अपना मिर्ची पाउडर है जी, ये जीरा पाउडर है जी, ये अपना हल्दी पाउडर है, और ये जी अचार है, 3 पैकेट अचार के। और इसके साथ साथ जी गुरु जी ने बच्चों की शिक्षा का जो है नारा दे रखा है जी, जी, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। जी जी, इसमें 8 बच्चियां हैं जी, जैसे ये सरकार का भी नारा है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी नारे के तहत गुरु जी ने आज इस परिवार में ये बच्चियों के बैग, स्कूल बैग हैं ये 7 बच्चे पढ़ती हैं इनके जी, तो 7 के बैग हैं, 7 के जी एक स्प्रे है जी, फ्रेश है जो बैग। ये माई है जो इनकी 2 सूट भी हैं, और इनके साथ जी ये आप देख रहे हो पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, कलर वगैरह ये सभी गुरु जी के आदेश द्वारा दिए जा रहे हैं। और इनके साथ साथ जी इनका थोड़ा सा सामान है, तो ये बच्चों के जूते हैं जी जी, स्कूल ड्रेस के जूते हैं। हाँ जी, 7 बच्चों के इन्होंने मंगाए थे, ये 7 के जूते बच्चियों के जूते हैं जी, 7 की जुराब है जी, और ये घर में पहनने की चप्पल है जी। और उनके साथ साथ जी ये पुस्तकें मंगाई थी, किताब वगैरह जो इनके पास नहीं थी जी, ये भी साथ में है। और इनके साथ साथ जी ये बर्तनों भी आए हैं, ये तसला हो गया, ये अपना पतीला हो गया चाय बनाने का जी, ये प्रेशर कुकर हो गया जी। और इनके साथ साथ जी 2 चारपाई। अच्छा, हमने इनसे पता करा था तो ये कह रहे थे हमारे चारपाई भी नहीं है, तो 2 चारपाई भी संत रामपाल जी के आदेश द्वारा इस परिवार को मुहैया करवाई गई है। अच्छा, तो संदीप जी ये पंखा भी संत रामपाल जी महाराज ने? रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत ये पंखा है जी। इनके पास कह रहे थे हमारे पास एक फराटा नहीं है, जैसे बाहर परिवार बैठ जाए, छोटा कमरा है तो अपना बाहर बैठ सकते हैं जी। और ये जी आटा डालने की टंकी, ये भी इस परिवार ने डिमांड करी थी जी, हमारे पास आटा डालने की टंकी भी नहीं है। तो संदीप जी इस परिवार ने जो जरूरत थी वो जरूरत का सारा सामान आ गया? हाँ जी, गुरु जी रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार को जरूरत का सारा सामान मिल गया जी। यह बात मैं परिवार के मुखिया से पूछ लूं। ज्योति बा ने जो जरूरत थी आपने भाई बच्चा की स्कूल ड्रेस की, शूज की, पंखे की और बुक्स वगैरह की,
सारी चीज आ गई आपकी, हाँ जी, सारी चीज आ गई जी। कोई चीज की कमी तो नहीं रही? हाँ जी, सारी चीज आ गई। सारी चीज आ गई। तो बात करेंगे एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। तो संदीप भाई जी, जैसे आपने बताया कि फ्लैक्स पे संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास या खाद्य सामग्री रोटी की तो व्यवस्था कर दी, शिक्षा की भी व्यवस्था कर दी और कपड़े की भी व्यवस्था कर दी। अब रहेगी बात मकान की। तो मकान की जैसे मैंने ज्योति बाण पे बात करी तो यह बता रही थी कि जी हमारे पास ना तो लेटरिन बाथरूम है और ना रसोई है। जो रसोई लेटरिन बाथरूम हमने कैमरे पर देखे तो वो इसके देवर की है। तो और मकान की भी स्थिति काफी नाजुक है, आप भी देख रहे हो 3 पैड़ी नीचे जाकर घर का जो फर्श का लेवल है वो 3 पैड़ी नीचे उतरना पड़ा है। तो इसकी भी कोई व्यवस्था होगी संत जी की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल होगी। इनके लेटरिन बाथरूम और मकान की प्रार्थना शत्रुदेव जी के चरणों में भेजी जाएगी। जैसे भी शत्रुदेव जी का आदेश आएगा इनका मकान बना दिया जाएगा। तो दर्शकों बात करेंगे परिवार के सदस्य थे, परिवार के जो मुखिया हैं। हाँ राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम जी सोनू कुमार है, सन ऑफ धर्मवीर। सोनू जी, पता चला कि भाई आप पैरालिसिस हो कितने टाइम से? 3 साल से। 3 साल से। तो सोनू जी 3 साल से पैरालिसिस हो। ज्योति तो ही बात करी थी हमने, तो अभी बताओ थी कि बच्चे जब स्कूल से आ जा तो मैं थोड़ी बहुत दिहाड़ी कर लूँ हूँ। तो काफी कठिनाई का ये समय गुजरा है। अब इसमें बहुत ज्यादा परेशानी है जी। मकान भी सारा नीचे बैठ रहा है, कति और ये छप्पर भी सारा गिर रहा है। बारिश में बहुत परेशानी हुई। तो सोनू जी आपका इलाज चल रहा है? इलाज नहीं चल रहा है। कैसे नहीं चल रहा? मतलब इलाज करा नहीं रहे या पैसे के अभाव से इलाज? पैसे के अभाव से नहीं चल रहा है जो जी। अच्छा चलो वह बात भी संत जी के शिष्य तक करांगे। भाई इलाज के बारे में भी कोई संत जी मुहैया कराओगे, कोई मदद करेंगे परिवार की। तो सोनू जी ये बताओ, जो यह खाद्य सामग्री संत जी ने अपने परिवार के पास यह भिजवाई है, इस तक में सारा इलाके का परिवार कबीर साहब की बहुत बहुत मेहरबानी, मैं उनका बहुत आभारी हूँ जो इतना कुछ दिया, इतना सब कुछ कराया मेरा साथ, मेरे साथ बच्चा गए। बहुत बहुत मेहरबानी। तो दर्शकों सोनू जी कह रहे हैं कि कबीर जी की बड़ी मेहरबानी जो मेरे परिवार की इतनी मदद करी है। तो एक और भाई हैं सोनू के साथ जानेंगे कि रिश्ता है इनका सोनू से। हाँ राम राम जी। राम राम जी। क्या लागो सोनू क्या? सोनू के ताऊ का लड़का मान भाई हुई पड़ोसी में। अच्छा, तो किसी लागी है मदद आप? कति सबसे बढ़िया मदद लागी जी। कति गरीब परिवार था ये, 8 लड़के हैं बेचारे के पास और शरीर तक कति गंडे में हो रहा है जी। लखो लाख कर सारा लगा का परिवार जी बिल्कुल लगाया जी। अच्छा, और भी कोई सा संत महात्मा कोई देखा था ये मदद करता? मंगनी आओ ऐसे मंगनी आए तो रामपाल भगवान उतरा है जो गरीबों का सारा पीड़ा नहीं तो मंगनी तो दुनिया हो जी। तो देने वाला तो ये एक रामपाल ही आया जी देने आता। गजब का है ना, गजब का है जी करते। तो एक और ताऊ जी हमारे साथ, इनके विचार जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में? बहुत अच्छा लगा जी, हमने तो देख के भी और सुन के भी, हमने पहले कभी देखा नहीं अपनी जिंदगी में जितना अच्छा रामपाल जी ने किया। ये कबीर भगवान मान दिया हम तो रामपाल जी, और बहुत ही बढ़िया करे इस परिवार के लिए। हम भी इस बात का शान मानते हैं। रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा हम तो। जैसे रामपाल की पहले बुराई सुनी थी वो ऐसा कुछ भी नहीं है जितनी इसने अच्छाई हमारे आख्या क्या कोई आज जो वही एक पेट भरना, भूखे को रोटी देनी, इस अच्छा हमने एक भी नहीं लगे कोई। वो है बिजी करते हैं हमारे पे नहीं से अच्छा रामपाल जी ऐसे अच्छा पूरी धरती पे नहीं है कोई भी संत। देखो और भी तो बहुत सारे पंथ है, संत हैं, लेकिन अकेला संत रामपाल जी महाराज ने। इससे पहले तो मल्ले हमने तो ना सुना कोई ऐसा, और हमने अपने आख्या गई यही देखा है हमारी जिंदगी को, हमने कोई देखा भी नहीं। तो आज इस मुहिम से पता चल गया वो कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है। हम तो इसको रामपाल जी कबीर मानते, इसको कबीर भगवान मानते। तो सोनू के घर में कबीर आ गया जी। सोनू के घर में कबीर आ गया ना, आ गए जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। एक और ताऊ जी हमारे, इनके विचार जानेंगे।
हाँ राम राम जी। राम राम जी संत ताऊ जी क्या कहना चाहोगे इस मदद के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद जी। भला करे महाराज जी का, बहुत अच्छा काम कर दिया। ठीक है, ऐसा हमने पहली बार देखा है। ये सोनू के बालक भूखे तो नहीं रहेंगे? नहीं जी, यहाँ नहीं रहेंगे। हैं? नहीं रहेंगे, महाराज नहीं राड़ दे। ये तो चटनी रोटी नहीं सब्जी रोटी खाएंगे। हाँ, सब्जी रोटी खाएंगे जी। हाँ? सब्जी रोटी खाएंगे। टाइम पर स्कूल में जाओगे, स्कूल की भी सारी व्यवस्था करवा दी। ठीक, बहुत अच्छी बात है जी, बढ़िया, मेहरबानी। देखो नुका आग्रह है कि बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल पढ़ाएंगे जी, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। पढ़ाएंगे जो बच्चे आगे बढ़ाएंगे जी। तो एक आप शिक्षित हो, हमारे आदरणीय हो, आपने भी एक नारा सुना था गवर्नमेंट का, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। तो उसको ग्राउंड लेवल पर संत रामपाल जी महाराज ने लागू कर दिया। इसने अच्छा किया, हमने कभी की तो देखा नहीं जो आज ये लग रहा है। यहाँ देख रहे हैं हम, पुस्तक भी है, बच्चे की ड्रेस भी है, सारी चीज दे रखी है जी। हाँ, तो यहाँ तो जो बेटी हैं पढ़ेगी और बढ़ेगी जी, पढ़ेगी। वह बात करेंगे संत जी के शिष्य है भैया, जो मदद इस परिवार के पास आज पहुंची है, सोनू के परिवार के पास, यह मदद इस परिवार ने कितने समय तक मिलती रहेगी, वह सारी जानकारी लेंगे और न्यू भी पूछेंगे कि यह मदद जब खत्म हो जाएगी तो दोबारा ये परिवार के ऊपर प्राप्त करेगा। तो बुझ ले एक बार संत जी के शिष्य थे, बुझनी चाहिए, उन्हें पता लगा। तो संदीप भाई जी, यो जब अन्नपूर्णा की यह मदद आई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जब यह खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो दोबारा परिवार कैसे प्राप्त करेगा, यह जानकारी दे दो। और ये बता दो, ये परिवार के सदस्य हैं, सोनू भाई भी है और भी ये हमारे चाचे ताऊ और हैं, तो इनका भी जानना है कि भी यह मदद कितने समय तक जारी रहेगी। सत साहिब जी, ये ऐसा है जी, गुरु जी के आदेश अनुसार जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी और ये भगत जी भाई ठीक नहीं हो जाएंगे और कमाने वाले मतलब कमाने लग जाएंगे, तब तक ये गुरु जी के आदेश अनुसार इनको ये राशन की सुविधा मिलती रहेगी। अच्छा। और ये हमें आश्रम की तरफ से कार्ड दे के जाएंगे। एक बार कैमरामैन ने कहूँगा जूम करके दिखाते हैं भाई। जब भी खाद्य सामग्री खत्म हो जाएगी, ये नंबरों पे फोन करके जी हमें बता देंगे और उसके बाद तुरंत इनके पास गुरु जी के आदेश अनुसार सामग्री पहुंच जाएगी। तो दर्शकों, आप देख सको हो कैमरे पर कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य का कहना है कि भाई जब भी खाद्य सामग्री समाप्त हो, तो सोनू जी ये कह रहे हैं कि जब भी सामान खत्म हो ना, इन नंबरों पे कॉल कर दियो, ये तुरंत 2 दिन पहले कॉल करनी है, तुरंत लेकर पहुंच जाएंगे। तो क्या कहना चाहो जी? भगवान ने तो रह जी महाराज सोनू के घर मत आज नुके हैं कि जब तक यह खाद्य सामग्री आती रहेगी, जब तक सोनू के परिवार में कोई कमाने वाला सक्षम नहीं हो जाता, चाहे सोनू कमाने वाला बनो, चाहे कोई सी बच्ची पढ़ लिख के कमाने वाली बनो, चाहे जी सरकारी नौकरी लग जाए। हाँ, तो यह तो गजब की ताऊ जी बहुत बढ़िया है। मतलब देखो कमा के ये तो लाइफ टाइम का काम हो गया। थोड़ा इलाज हो गया वही बात करांगे। तो संदीप भाई तो एक बार फिर बात करांगे कि संदीप भाई, जैसे परिवार के मुखिया बात करी ना, तो सोनू भाई ने बताया कि जी 3 साल से लकवा लग रहा है और पिछले 6-7 महीने से दवाई छूट गई उनके, पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं हो पा रहा, तो उसकी भी कोई व्यवस्था होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी। गुरु जी के आदेश अनुसार सोनू भाई का पूरा इलाज मेडिकल में करवाया जाएगा, इनको वहां ले जाके चेकअप करवाया जाएगा। और ये कह रहे हैं भाई दवा मतलब पैसों के अभाव में दवाई छूट रही है, तो वो भी गुरु जी के आदेश अनुसार इनको दवाई दिलवाई जाएगी। तो इलाज फ्री होगा? हाँ, इलाज बिल्कुल जी, गुरु जी के आदेश अनुसार मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की तरफ से ही फ्री होगा जी। तो सोनू भाई, हम अपने दर्शकों ने कैसे कहा कि आज कोई भी जरूरतमंद परिवार वो पैसे के अभाव से भूखा नहीं रहेगा, अशिक्षित नहीं रहेगा और रोगी नहीं रहेगा। भाई बिल्कुल, गुरु जी ने ना कबीर भगवान के अवतार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, भी आज जेल में बैठे बैठे भी लाखों भूखे परिवारों को मतलब मदद कर रहे हैं, बीमार आदमियों की मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा। भाई जरूरतमंद परिवार की हर जरूरत को पूरा करा जाए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गजब की मुहिम चलाई संत जी ने। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़ कर दिल से धन्यवाद करा, हाँ कोटि कोटि उनको प्रणाम करा, हाँ मिलांगे आगे फिर किसी जरूरतमंद परिवार के पास। धन्यवाद। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब